नमस्कार, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है टीचिंग एग्ज़ाम गाइड बाय शुभम सर में। तो मैं हूं शुभम सर और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग के लिए मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के जो कि PYQs हैं। तो ये सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें मैं आप लोग को फ्री PDF देने वाला हूँ डाउनलोड करने के लिए। और ये जितने भी सीरीज़ के वीडियोस रहेंगे वो फ्री रहेंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड रहेंगे। तो ये MRS का एग्ज़ाम आ चुका है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का जान रहे हैं आप लोग 30 मार्क्स है और 20 मार्क्स आपका एक्सपीरियंशियल और केस स्टडी है, तो जो कि रिलेटेड रहेगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से ही। तो ये क्वेश्चंस जो PYQs हैं ये आप लोग का हेल्प करेगा एग्ज़ाम को ईज़िली क्लियर करने में। और मैंने बहुत सारे कंटेंट बनाए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के जो सारे मैं फ्री में देने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दूँगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लें और वहाँ से ये भी PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे, जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, फ्री सीरीज़ है टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो आप लोग देख सकते हैं। तो PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें क्वेश्चंस रहने वाले हैं बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए और सारे A क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं जो मैंने पढ़ाया हूँ। तो बेसिकली मेरा नाम है शुभम कुमार और मैं ऑलरेडी EMRS में क्वालिफाई किया हूँ और BPSC TRE भी मैंने निकाला था। और ये देख सकते हैं मेरा कि CDP जो है पेडागॉजी वाला टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है, उसमें 127 मेरा मार्क्स था। तो अब देखिए इस PYQ में मैंने 3 मोस्ट चीज़ों को लाया है। पहले PGT के जो पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं क्योंकि जो PGT के एग्ज़ाम्स हुए थे वो एक ही दिन पे 3-3 4-4 हुए थे, तो सारे में सेम क्वेश्चंस थे टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद फिर TGT के एग्ज़ाम्स के हैं, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स और भी पेपर हैं, सबके सेम क्वेश्चंस थे, वो भी मैंने डाला है। और लाइब्रेरियन के क्वेश्चंस अलग दिन थे तो वो भी मैंने डाल दिया है। तो बेसिकली टोटल इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे जिसका हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं अच्छे से। एंड अगर इस 30 क्वेश्चन को आपने कर लिया प्रैक्टिस देन आपका सिलेक्शन पक्का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को आप लोग ज्वाइन कर लें, वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इफ़ेक्टिव टीचिंग इज़ बाय एंड लार्ज इज अ फंक्शन ऑफ, प्रभावी शिक्षण किसका प्रकार है? इफ़ेक्टिव टीचिंग फंक्शन ऑफ लाइक किस चीज़ का फंक्शन है, किसका प्रकार है, किसका रिजल्ट है, ये हम लोग देखेंगे। तो ये हमारे PGT में पूछा हुआ है। तो सबसे पहला है कि प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। सेकेंड ऑप्शन है स्टूडेंट को लर्न हो जाए, अधिगम करा पाने की योग्यता, ये है। ऑप्शन नंबर C है कि टीचर्स ऑनेस्टी, शिक्षक की निष्ठा, इसको लेकर के है। टीचर्स स्कॉलरशिप, टीचर का पंडित्य, लाइक टीचर कितना बड़ा धुरंधर है अपने सब्जेक्ट में, इसको लेकर के है। तो आखिर इफ़ेक्टिव टीचिंग किस चीज़ का, लाइक किस चीज़ को लेकर के इफ़ेक्टिव टीचिंग का लास्ट होगा, आपको लग रहा है कि उसका रिजल्ट किस चीज़ का है? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस में जो भी रहेगा ना, ध्यान हम लोग को लेना है कि जो भी आंसर्स रहे ना उसमें स्टूडेंट सेंटर जो आंसर हो, कि बच्चों को लेकर के जो बात कर रहा हो। देखिए ये पॉजिटिव टीचिंग के पॉजिटिव एटीट्यूड है, ऑनेस्टी, स्कॉलरशिप, ये सब टीचर का बात कर रहा है कि टीचर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, टीचर के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये क्या बात कर रहा है कि मेक ए स्टूडेंट लर्न। तो जितने भी इस टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है उसमें स्टूडेंट को मेन बेसिक इंपॉर्टेंट बनाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। हम लोग देखें असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग एग्जाम्पल नॉट। तो फर्स्ट है स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, छात्रवृत्ति परीक्षण। सेकेंड है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, संचय अभिलेख। एनुअल एग्जामिनेशन, वार्षिक परीक्षा। एंड देन असेसमेंट ऑफ होमवर्क। तो यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है,
उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो बेसिकली एनेक्डोटल रिकॉर्ड डिफरेंट थिंग होता है, जिसमें बच्चों का सारा लाइक एक जगह इकट्ठा करके रखा रहता है कि उसका फ्रेंडशिप कैसा है, बच्चे का मेडिकल रिपोर्ट क्या, मतलब वो सारी चीज़ रखे जाते हैं। बट जब हम लोग असेसमेंट ऑफ लर्निंग का बात करेंगे तो वो एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि ये आकलन इसी के लिए होता है कि बच्चा कितना खुद में इम्प्रूव कर पाया है, उस चीज़ को हम लोग एक डाटा उसका इकट्ठा कर सकें। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है तो शिक्षक को, तो इफ़ स्टूडेंट आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट ओके इन देयर स्टडीज द टीचर शुड, तो बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, ये है। तो पहला है कि प्रिंसिपल के पास जाना चाहिए एंड उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, लाइक कंप्लेन फाइल करो प्रिंसिपल के साथ और पेरेंट को इंडल्ज करो। सेकेंड है कि रुचि ना लेने का कारण का पता लगाएं, ओके, एंड देन सुधारात्मक कार्रवाई करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में। अब ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग का डिफरेंस नहीं पूछा जाएगा। तीसरा देखेंगे हम लोग कि बच्चा से पूछना चाहिए कि वो पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं ले रहा है, ओके। एंड चौथा ऑप्शन है कि अगर बच्चा अच्छा लाइक पढ़ाई करता है तो उसको अच्छा रिजल्ट आएगा, ओके। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा कौन सा लग रहा है, तो ये एक्चुअली बी ही है, क्योंकि चूंकि आप टीचर हैं तो अपना बताइएगा कि बच्चे का लैक ऑफ इंटरेस्ट क्यों है, उसको फाइंड कीजिएगा एंड देन करेक्टिव मेजर्स बताइएगा। क्योंकि बच्चे में क्या होता है ना कि खेलने को लेकर के ज़्यादा रुचि रहता है एंड वो लोग कभी खुद से बताएंगे ही नहीं कि क्यों नहीं पढ़ना चाहते, वो बोलेंगे कि अरे ऐसे ही मन नहीं किया, खाने का मन था, दिस दैट दोज, वो लोग बता देंगे घूमने का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये EMRS PGT इन पेपर्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट का ध्यान रखिएगा एसोसिएटेड विथ अ यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट से कौन एसोसिएटेड नहीं है, तो दे आर कंट्रोल्ड बाय द टीचर, शिक्षकों द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है, ओके। विच यूज फॉर रेमेडियल पर्पस, ओके, उपराचात्मक कार्य हेतु प्रयुक्त होता है। स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट माननीकृत संपृक्त परीक्षण है, कन्फाइंड टू लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसीज। तो यूनिट टेस्ट से इससे रिलेटेड कौन नहीं है, तो इसका है स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। एक्चुअली यूनिट टेस्ट क्या होता है ना, यूनिट टेस्ट और जो फाइनल टेस्ट होता है उसमें बस यही अंतर है कि यूनिट टेस्ट आपका स्टैंडर्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये बच्चों के अनुरूप लाइक डिज़ाइन किया जाता है और टाइम पे लिया जाता है, जिससे पता चले कि बच्चे ने क्या गलती कर रहा है, कितना उसमें अधिगम हुआ है। अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित उपागम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, ओके। टीचर सेंटर्ड अप्रोच का कौन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। तो ये EMRS PGT में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है इसमें, चर्चा और वाद विवाद का पर्याप्त अवसर होता है, ओके। इनफ स्कोप फॉर डिस्कस एंड डिबेट इज अवेलेबल। सेकेंड है, विहित पाठ्य वस्तुओं को समय पर पूरा किया जा सकता है। कोर्स प्रिस्क्राइब्ड कैन बी कंप्लीटेड इन टाइम, ओके। तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है, टाइम पे कंप्लीट किया जा सकता है। डिस्कशन और डिबेट का बहुत टाइम होता है, तो ये तो गलत है। लार्ज साइज क्लास आर हैंडेड वेरी वेल, तो ये भी करेक्ट है। अनफैमिलियर और ऑब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स आर डायरेक्टली एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, तो ये भी है। तो नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, एक्चुअली टीचर सेंटर्ड अप्रोच में डिस्कशन और डिबेट का कोई भी जगह नहीं है। वहाँ पे टीचर आएगा, अपना लेक्चर देगा, बच्चों के क्वेश्चन से उसको कोई मतलब नहीं है, लेक्चर देगा और फिर वो 9-2-11 हो जाएगा। अगला अगर हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है कि इन टर्म्स ऑफ प्रोपोजिशन deals and with possibilities rather than empirical situation and so versatility in thought according to Piaget model the student is at which stage। okay, so ये Piaget का हम लोग जो पढ़े हैं 6th stage मॉडल, तो उसके बारे में क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो है ना सो खुद से पॉसिबिलिटी निकाल रहा है, कोई उसको रटना पे नहीं है, ओके। लाइक वो आपको मेमोराइज
का ज़रूरी नहीं है उसको, वो खुद से ही एनालाइज कर पा रहा है। ओके, तो वो किस स्टेज पे है, ये क्वेश्चन है, पियाजे के किस स्टेज पे है अगर कोई बच्चा विचार में उत्कृष्टता की कदम तरफ बढ़ा रहा है। तो ये हम लोग जान रहे हैं 4 स्टेज जो है, फॉर्मल, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो इसका मैं पढ़ा भी दूंगा आप लोग को, नेक्स्ट वीडियो से मैं उसका भी कोशिश करूंगा पढ़ाने का, बट अभी इसमें हम लोग एक्चुअली क्वेश्चन की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इसका आंसर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एश्योर मॉडल ऑफ आईसीटी क्या है इन लर्निंग प्रोसेस में, ये क्या है। ओके, तो सबसे पहला है कि ए फॉर एनालाइज होगा, एस फॉर स्टेट, एम सेलेक्ट मेथड एंड इवेल्युएट। ओके, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं। तो पहले एनालाइज करना है लर्नर को कि लर्नर कहाँ पे है, फिर ऑब्जेक्टिव बताना है, एंड देन फिर सेलेक्ट मीडिया मटेरियल की कौन सा उसको मटेरियल मीडिया देना है, एंड देन फिर उसको इवेल्युएट करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एडोलसेंस में कौन सा अवस्था नहीं पाया जाता है। इस पे ध्यान रखिएगा, नहीं पे बहुत बार क्वेश्चन रहता है, नहीं पाया जाता है। ओके, इंटेंस इमोशन ये तो है, एडोलसेंस में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो जिस कारण से इमोशंस होते हैं, कि हाईली क्रिटिकल ऑफ सोशल इविल्स एंड इनजस्टिस, ये भी सही है। अगर पिताजी ने एक बेल्ट मार दिया तो भाई बच्चा है कि क्यों मारा मेरे को, नहीं मारना नहीं था। ओके, देन प्रोनाउंस ग्रुप लॉयल्टी, ये भी सही है भाई कि ग्रुप के प्रति उसका ज़्यादा समर्पण रहता है, दोस्त सबके से। फॉर्मिंग ग्रुप मेंबर ऑफ द सेम सेक्स, तो ये नहीं है, ये एक्चुअली एडोलसेंस एज में क्या होता है कि थोड़ा सा ग्रुप से वो लोग दूर भागते हैं, अकेले रहने का कोशिश करते हैं। ओके, अगला प्रश्न है व्हाट शुड नॉट बी अ रोल ऑफ टीचर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय स्टूडेंट। ओके, अगर विद्यार्थी का ज्ञान का संरचना करना है तो शिक्षक को कौन सा भूमिका नहीं होना चाहिए। फोकसिंग ऑन रियलिस्टिक अप्रोच टू सॉल्व, ये करेक्ट है, रियलिस्टिक अप्रोच तो होना चाहिए ना रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। डिस्करेज करना चाहिए सेल्फ एनालिसिस, और ये भी गलत है, ये नहीं होगा। देखो निगेटिव आ गया ना, निगेटिव जैसे ही आ जाए वही आपका मान के चलिए सही होगा। देखिए नेक्स्ट है कि बच्चे लोग से लाइक सेंसिटिव होना चाहिए, वो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको फील करें, सपोर्ट करना चाहिए कोऑपरेट और कोलैबोरेशन में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा कि इनमें से टीचर का कौन सा रोल नहीं होना चाहिए। तो डिस्करेज नहीं, टीचर कैसे डिस्करेज कर सकता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अप्लाइड होता है ये क्वेश्चन, Which one of the following is not an advantage of discovery method? Okay, discovery method training to prepare a student for life. Okay, स्टूडेंट के भविष्य का तैयारी करवाता है। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस बिल्ड करवाता है, करेक्ट है। द मैटर स्टूडेंट ऑफ लोअर क्लास, नहीं एक्चुअली चूंकि ये डिस्कवर मेथड है ना, तो एक्चुअली लोअर क्लास में क्या होता है ना कि बच्चों को हम लोग जो बताते हैं वो डाटा को वो लोग कैप्चर करते हैं, एंड हायर क्लास में अपना जो बुद्धि है उसको ज़्यादा वो लोग विकसित करते हैं। तो ये लोअर क्लास के लिए नहीं अप्लीकेबल है, ये हायर क्लासेस के लिए अप्लीकेबल है। तो साइंटिफिक एंड क्रिटिकल एटीट्यूड अमॉन्ग स्टूडेंट्स भी है डिस्कवरी मेथड। अभी आप लोग क्या कीजिए, जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इसमें जैसे अभी बताया डिस्कवरी मेथड, ओके, फिर मैंने बताया असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ओके, देन फिर मैंने बताया है आपको कि रोल ऑफ टीचर मैंने बताया। तो ये सारे चीज़ को आप लोग लिखते चलिए, एंड देन उसका आप लोग कहीं से, मैं इस चैनल पे आप लोग को लाइक उन सारों का अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियोस आप लोग उसमें देख लीजिएगा कि क्या है डिस्कवरी मेथड, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली अ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। तो लर्निंग को सबसे कम प्रभावित कौन करेगा, ओके, तो रेडीनेस ये तो करेगा प्रभावित, को करिकुलर एक्टिविटी ये भी करेगा, इमिटेशन एंड मैच्योरेशन, मैच्योरेशन भी करेगा। तो इसमें है एक्चुअली को करिकुलर एक्टिविटी सब कोई करेगा, तो इसमें पढ़ाई लिखाई में को करिकुलर एक्टिविटी का थोड़ा कम योगदान है, तो को करिकुलर एक्टिविटी हो जाएगा। है तो सबका योगदान लेकिन इसका थोड़ा कम है, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, आईसीटी कौन सा, इसमें से कौन सा आईसीटी टूल है जो कि नहीं यूज़फुल है
लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के लिए, मतलब स्टूडेंट के सेंटर, मतलब स्टूडेंट इनमें से कौन सा आईसीटी टूल है जिससे यूज़ करके खुद से नहीं पढ़ सकता है। ओके, तो ये है कंस्ट्रक्टिव, कम्युनिकेटिव, इंफॉर्मेटिव और सिचुएटिंग। तो इसका है इन्फॉर्मेटिव। एक्चुअली इन्फॉर्मेटिव को ना, जो सूचनात्मक होता है, उसको बहुत निगेटिव तरीके से देखा गया है, तो इसी के लिए इसका आंसर हम लोग इन्फॉर्मेटिव देखते हैं। ओके, अगला प्रश्न हम लोग अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। मैचिंग टाइप ऑफ आइटम इज़ अ फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस आइटम। ओके, मैचिंग जो होता है वो MCQ है, पहला ये है। सप्लाई टाइप आइटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिलेक्शन टाइप आइटम। ओके, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम इज एन एसे टाइप आइटम। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ आइटम आर मोर प्रिफरेबल इन मेजरिंग द क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ओके, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जान रहे हैं आप लोग कि सब्जेक्टिव होता है जिसमें आप लोग को लिखने को दिया जाता है। अब आप लोग का भी तो एग्ज़ाम हो गया ना सब्जेक्टिव 60 मार्क्स का, एंड ऑब्जेक्टिव हो गया जिसमें आपको MCQ करेक्ट करना कहता है। तो क्रिएटिविटी हम लोग करने के लिए ऑब्जेक्टिव नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, नॉट करेक्ट। ओके, तो यही है इसका आंसर। ऑब्जेक्टिव से कैसे क्रिएटिविटी पे चलाएगा? ऑब्जेक्टिव में तो खुद टीचर प्रश्न देता है और उसका खुद उसने 4-5 रिस्पॉन्स भी दिया रहता है कि इन 4-5 रिस्पॉन्स सही होगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है कि अ क्रिएटिव स्टूडेंट इज़ द वन। तो एक सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जिसके पास, ओके, जिसके पास मेमोराइजेशन का एबिलिटी हो, रटने का योग्यता हो। ओके, तो क्रिएटिविटी पूछ रहा है तो मेमोराइजेशन एबिलिटी तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट है एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, हाँ ये है, समस्या वो खुद से सॉल्व करेगा। ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडिया, ये भी होगा। एबव एवरेज IQ, तो एबव एवरेज उसका IQ होगा। तो इसका आंसर है कि ये ध्यान रखिएगा, एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सेम होते हैं, तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर खुद से हो जाएगा कि मौलिकता और नम्यतापूर्ण विचार होगा। ओके, अगला प्रश्न है विच प्रिंसिपल ऑफ द प्ले वे मेथड हेल्प्स इन कल्टिवेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन। तो स्व अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक होता है कौन सा खेल विधि? ओके, तो क्रिएटिविटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंप्लीट फ्रीडम है और एक्टिविटी है। तो सृजनात्मक का सिद्धांत है उत्तरदायित्व, ओके, एंड देन पूर्ण स्वतंत्रता है और क्रियाशीलता का सिद्धांत है। तो खुद का अनुशासन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक अगर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ता है तो आप खुद से सृजनात्मक होते हैं। तो ये मैंने 15 क्वेश्चंस डाले हैं, टेलीग्राम पे भी मैं इसको शेयर कर दूंगा और व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगले 15 क्वेश्चन के लिए आप लोग पार्ट 2 में बने रहिए और मैं जल्दी पार्ट 2 लाऊंगा। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का जुड़ने के लिए, और शेयर कर दें एंड लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।